और आपको बता दें कि पीएम मोदी का आगमन हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकती हैं, हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का काफिला एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन साइट पर पहुंच गया है। हम इस समय पायलट कार को देख पा रहे हैं। पायलट कार उस इमारत के ठीक सामने पहुंचा हुआ है जहां पर ये विमान, एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हुआ था। और सबसे आगे की जो कार है वो पायलट कार हमें नजर आ रही है। उसके ठीक पीछे पीएम मोदी का जो काफिला है वो काफिला तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और पायलट कार ने एक मोड़ ले लिया और सीधे जो पीएम मोदी का काफिला है वो सीधे उसी इमारत के सामने आकर रुकेगा। और वहां से पीएम मोदी अंदर इमारत में दाखिल होते, उस परिसर में दाखिल होते हुए नजर आएंगे जहां पर ये पूरा विमान क्रैश हुआ था। और ये इस घटना में 265 से अधिक लोगों की जान गई। तो पायलट कार आ चुका है। ये पूरा संकेत देता है कि जो रूट है वो पूरी तरह से क्लियर है। और जब रूट क्लियर है तो यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन किसी भी पल हो सकता है। और हम देख पा रहे हैं कि इसी प्रकार से अन्य गाड़ियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पायलट कार के बाद में अन्य जो काफिले की कार है वो धीरे धीरे घटनास्थल की तरफ बढ़ती नजर आ रही हैं। इस वक्त 3 से 4 वाहन हमें नजर आ रहे हैं कैमरे के लेंस में। और इसका मतलब है कि अगले चंद मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कार है वो भी हमारे कैमरे के फ्रेम में नजर आने लगेगा। और प्रधानमंत्री इसका दौरा करेंगे और मूल्यांकन करेंगे, अपने अधिकारियों से पूछेंगे, उनके मन में कुछ ज़रूर सवाल होंगे, वो जानना चाहेंगे। और इसके बाद यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल जाएंगे और अस्पताल में पीड़ितों के परिजनों से, मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे और अपनी सद्भावना व्यक्त करेंगे। पर यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुँच चुका है। उनके जो सिक्योरिटी कॉन्वॉय है, सिक्योरिटी कॉन्वॉय इस वक्त अंदर उस परिसर में दाखिल होती हुई हमें नज़र आ रही है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का काफिला होता है तो उसमें कई दर्जनों गाड़ियां होती हैं। साथ ही साथ प्रोटोकॉल के अनुसार तमाम अधिकारी और गुजरात सरकार के तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य जो मंत्रीगण हैं वो भी मौजूद रहते हैं। तो उनके प्रोटोकॉल के अनुसार उनके वाहन भी इस काफिले का हिस्सा होंगे। और हम देख पा रहे हैं कि 4 से 5 जो वाहन हैं प्रोटोकॉल के अनुसार वो अंदर दाखिल हो चुके हैं और राइट टर्न ले रही हैं। यानी सीधे जो पीएम मोदी का जो वाहन है वो सीधे मेन गेट पर आकर रुकेगा और वहाँ से कुछ सीमित अधिकारियों के साथ में वो अंदर जाएंगे और उस जगह का मुआयना करेंगे जहाँ कल एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हुआ। और एक भारत के एविएशन हिस्ट्री में एक दर्दनाक घटना रिकॉर्ड हुई। ऐसी घटना जिसमें 242 में से 241 यात्री हमारे बीच नहीं रहे। और इन यात्रियों में तमाम देश के जाने माने नाम भी शामिल थे। खुद इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगी, करीबी मित्र रहे विजय रूपानी भी इस हादसे का शिकार हुए और उनका निधन हुआ। और ऐसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आएंगे तो मुआयना करेंगे, अपने अधिकारियों से समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ चूँकि ये जो इमारत है वो मेडिकल स्टूडेंट्स की इमारत है, मेस है, हॉस्टल है, तो यहाँ पर भी बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत सारे बच्चों का निधन हुआ है, मेडिकल स्टूडेंट्स का निधन हुआ है, 5 MBBS डॉक्टरों का निधन हुआ है, एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर का निधन हुआ है। तो उसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। ये भी उनके जहन में होगा कि ये जो इमारत अब क्षतिग्रस्त हो गई है क्या ये उपयोग के लायक है या फिर इसे डिमोलिश करके नया इमारत निर्माण करना होगा। इस पर भी निश्चित तौर पर एक रिपोर्ट या जानकारी हासिल करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है उसके काफिले की अधिकतर गाड़ियाँ यहाँ पर दाखिल हो चुकी हैं। अगले कुछ ही मिनटों में या चंद मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे कैमरे में भी नज़र आने लगेंगे और यहाँ से उतरकर वो सीधे अंदर जाएंगे। आपको बता दें कि इस वक्त जो मलबा हटाने का कार्य था वो पिछले 1.5 घंटे से रोक दिया गया था। 7:30 बजे के बाद से मलबा हटाने का कार्य रोक दिया गया था क्योंकि पूरे परिसर को सैनिटाइज करना था। जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जाएंगे उस परिसर में लोगों की आवाजाही, यहाँ तक कि कर्मचारियों की आवाजाही भी रोक दी गई थी। अभी कुछ देर पहले फॉरेंसिक की टीम, गांधीनगर फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन उन कर्मचारियों को एक जगह पर इंतजार करने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ आगमन होकर वो मुआयना कर यहाँ से निकल नहीं जाते तब तक वो फॉरेंसिक की टीम अपना कार्य शुरू नहीं कर सकती है। तो ऐसे पर तमाम जो यहाँ पर एजेंसियाँ काम कर रही थी, चाहे फायर ब्रिगेड हो, NDRF हो, फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुँची हुई हो, गुजरात पुलिस हो, उन सभी को कर्मचारियों को उस साइट से दूर रहने के लिए कहा गया है और सीमित लोग ही उस साइट पर जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल का मुआयना करेंगे। कई गाड़ियां यहाँ पर आ गई हैं और कुछ अधिकारी गाड़ियों से उतरने लगे हैं। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी काफिला जो है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। तो वो भी किसी वाहन से अपने जो वाहन है उससे उतरकर अंदर की तरफ दाखिल होंगे। ऐसा संभव है कि हमारे कैमरे में उनकी तस्वीरें रिकॉर्ड ना हो, लेकिन
उनके काफिले की तस्वीरें हम जरूर दिखा रहे हैं और बहुत सारे तमाम जो अधिकारी हैं, गुजरात सरकार के मंत्री हैं, अधिकारी हैं, वो उनकी मूवमेंट हम लगातार देख पा रहे हैं। जिस प्रकार से ये पूरा वाकया हुआ, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे तो देश के प्रधानमंत्री, लेकिन उनका गृह क्षेत्र है एक ऐसा राज्य जिससे उनका बहुत लगाव है। 12 साल तक इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, इस राज्य के लोगों की सेवा की है और यहाँ की जनता ने ही उन्हें कई बार मैंडेट दिया और आज भारत के प्रधानमंत्री पद पर वो कार्यरत हैं। तो उनका गुजरात से पुराना लगाव रहा है और ऐसे पे उनके गृह क्षेत्र में अगर ऐसी घटना हो जाए तो दुख ज़्यादा होता है। और न केवल दुख, इस घटना में उनके बेहद करीबी उनका साथ छोड़कर चले गए, तो उसका दुख भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज़रूर होगा। जिस प्रकार से तमाम देशवासी अन्य नागरिकों की मौत को लेकर दुखी हैं और सभी चिंतित है कि आखिरकार सभी के मन में सवाल है कि आखिरकार ये घटना हुई कैसे। वैसे ही प्रधानमंत्री के मन में भी कई सवाल होंगे और इसीलिए प्रधानमंत्री G7 की मीटिंग में कनाडा के लिए रवाना होने से पहले गुजरात दौरे पर हैं, यानी गुजरात में उस घटना स्थल पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर वो मुआयना करेंगे, यहाँ पे एक जायज़ा लेंगे और फिर यहाँ से अस्पताल जाएंगे। कल्पना कीजिए कि कितना दुखद पल होगा कि इतने सारे पीड़ित परिजन जिनके मन में सवाल ही सवाल है। सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि उनके परिजन इस दुनिया में है नहीं है, हैं तो किस हालत में, और नहीं है तो क्या हम उनकी पहचान कैसे करें, अंतिम संस्कार करें। ठीक है, तो मृत्युंजय आप ये तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों को दिखाते रहिए। आपकी कैमरा की नजर से ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी क्रैश साइट पर किस तरीके से कितने लोगों के साथ पहुंचते हैं, क्योंकि ये बता रहे हैं कि काफिला यहाँ पहुंच चुका है, पायलट गाड़ी देख ली गई है, इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी के काफिले के यहाँ पहुंचने का। हमने वो तस्वीरें भी आप तक सबसे पहले पहुंचाई जहां एबीपी न्यूज के सहयोगी हमारे गणेश ठाकुर एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उन्होंने बताया प्रधानमंत्री मोदी का काफिला वहां से निकला है, खुद राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री उनके साथ मौजूद है, कैबिनेट मिनिस्टर्स उनके साथ मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर उनके साथ हो सकता है मौका वारदात पर भी मौजूद हो। प्रधानमंत्री मोदी के काफिले का इंतजार यहाँ पर हो रहा है।